हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आज का जो हमारा टाइटल है वो है आईआईटी जैम फिजिक्स पेपर एनालिसिस 2024। तो आप लोग यहाँ पे सब लोग शौक हो गए होंगे कि हम 2024 का पेपर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे लास्ट ईयर 2024 का पेपर एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपकी एक हेल्प हो पाए इस बार के एग्जाम्स को देने में। अगर हम लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था, अगर हम ये देख लें कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, पेपर यहाँ पे इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्या उसकी कट ऑफ थी, उसका पेपर एनालिसिस कर सकें कि एमएसक्यू में कितने क्वेश्चंस थे, हमारे किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू में कितने थे, एनईटी में कितने हैं, तो उससे हमको एक हेल्प मिलेगी 2025 का एग्जाम देने में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मैं आपको बताऊंगा कि ये इस बार का पेपर आपका आया कैसा था। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का जो पेपर था वो हमारा कैसा आया था, और उसके पेपर एनालिसिस करके हम ये देखेंगे कि इस बार के पेपर में हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए और हमको एक अच्छा आईआईटी मिल पाए और आपको एक अच्छी ब्रांच वहां पे मिल पाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर गूगल के ऊपर और गूगल पर सर्च मारेंगे, है ना, आईआईटी जैम फिजिक्स पेपर 2024। ठीक है, तो जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पे मैंने ऑलरेडी इसको यहां पे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। तो अब आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखो आपका जो 2024 है ना कैंडिडेट पोर्टल, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका क्या है, मास्टर क्वेश्चंस पेपर, ये आपकी है फाइनल आंसर की, आप यहां से आंसर की भी देख सकते हैं और साथ ही में आपकी यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के कैंडिडेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह हमारे पास क्या है, आपका पीएच है ना फिजिक्स। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप फिजिक्स का कट ऑफ देखेंगे कितना गया था हमारा 19.63, यानी कि लगभग 20 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ गया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की, तो यहां पर आपका कट ऑफ कितना गया था 17.66। ठीक है, 17.66 यहां पे आपका कट ऑफ गया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की, तो आप देखेंगे कि हमारा कट ऑफ गया था वो कितना है 9.81। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, आपका कट ऑफ है। तो यहाँ पे हमने कट ऑफ देख लिया है, मतलब ये वो मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको इस एग्जाम्स में लेके आने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। और अगर आपके 20 नंबर आ जाते हैं, है ना, तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाए, हो सकता है कि 20 से 22 हो जाए, 23 हो जाए, 24 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे 25 नंबर सिक्योर कर लेते हो तो आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई हो जाएगा इन जनरल कैटेगरी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका ओबीसी एनसीएल में, है ना, तो मतलब ऑन एवरेज आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 25 नंबर आते हैं तो आप इस जैम एग्जाम्स के पेपर को क्रैक कर लोगे। लेकिन क्या सर केवल कट ऑफ क्रैक करने से हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको कट ऑफ से कम आपको कट ऑफ से कम 25 से 30 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने हैं, तभी जो आपको आपके एक अच्छी आईआईटी में आपको एडमिशन मिल पाएगा, अच्छी रैंक आ पाएगी, और अच्छी रैंक आएगी तो ही आपको अच्छा आईआईटी यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे कट ऑफ के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पेपर की कि हमारा पेपर का लेवल क्या था। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पेपर को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फिजिक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो पेपर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका सेव। अब यहाँ पे हमारा पेपर सेव हो रहा है, तो उसको एक बार सेव होने दीजिए। फिर जैसे ही आपका पेपर यहाँ पे सेव होता है उसको हम डाउनलोड करके यहाँ पे देख लेंगे कि वो पेपर हमारा कैसा था। तो आई थिंक पेपर आपका डाउनलोड हो चुका है। तो अब मैं इस पेपर को यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे मैंने पेपर को ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जैम 2024 का ये हमारा पेपर है, फिजिक्स का पेपर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारा सेक्शन ए है इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा और वो आपको मिलेगा 1 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दी टोटल नंबर ऑफ एन एंड सीएल आयंस। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, यहाँ पे मैं कलर चूज कर लेता हूं।
तो अगर हम इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है, एसएसपी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा, एसएसपी का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना, अगर यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी बाइनरी नंबर, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका किसका है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप देख सकते हैं दी सम ऑफ 3 बाइनरी नंबर्स, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हर्मिटियन एज वेल एज यूनिटरी, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का। तो ये क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा किसका है, मैथ का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये हमारे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली, ये क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर का है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा किसका है, यहाँ पे न्यूक्लियर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स का है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, आपका क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा किसका है, आपका ईएमटी का है। तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन देखे है ना, 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है ना। अभी तक पेपर हमारा कैसा है, इजी है। मतलब अगर ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, अगर आप इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आई थिंक आपको ये इतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इजी है, इतना टफ क्वेश्चन मैं इसको नहीं बोलूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है। ठीक है, आपसे यहाँ पे बस एक ही वैल्यू पूछी है। अब यार एक क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है दूसरों को ना आए, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मॉडरेट कर सकता हूँ कि यार ना ये इजी है ना ये टफ है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा किसका है, आपका ईएमटी का, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तो एक वेक्टर फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्वेश्चन हमारा किसका है दोस्तों, आपका मैथ का है। या हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ईएमटी का भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा किसका है दोस्तों, आपका ईएमटी का है ना। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, आपका ईएमटी का ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक यहाँ पे एक पार्ट दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि ये मोशन क्या है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा मैकेनिक्स का है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं मॉडरेट मान सकता हूँ, टफ तो नहीं है लेकिन हाँ मॉडरेट है ना। तो अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये सेक्शन नंबर ए, अभी हमारा सेक्शन नंबर ए चल रहा है। अभी सेक्शन ए नंबर ए में हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 नंबर तक के यहाँ पे क्वेश्चंस करे, मतलब 1 से लेकर 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करे जो कि 1 मार्क्स के थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो इसके अंदर हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और आप देखेंगे 2 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द क्रिस्टल प्लेन है ना, यहाँ पे आपको दिया गया। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, एसएसपी का। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका किसका है, एसएसपी का। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा एसएसपी का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे मिरर इंडिसेस पूछे हैं ऑफ द प्लेन के। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है अगर आप एसएसपी पढ़ते हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द नंबर ऑफ एटम इन द बेसिस है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा एसएसपी का है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा एसएसपी का है। ठीक है, और टफ इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। अब आपको बताना है कि ये तो सर्किट है, अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा किसका आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। ये क्वेश्चन हमारा किसका है दोस्तों, आपका ईएमटी का क्वेश्चन है। तो अभी तक का मैंने यहाँ पे जो पेपर एनालिसिस किया है उससे मेरे को ये पता लगा है कि पेपर अभी तक का आपका कैसा है, मॉडरेट पेपर यहाँ पे आया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से एमएसक्यू में आए हैं,
कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के एनईटी में और एमसीक्यू में आए हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा हमारे पास इसका एनालिसिस, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अभी तक हमने जो भी चीज यहाँ पे देखी उसके अकॉर्डिंग जो पेपर है आपका वो कैसा है, मॉडरेट है, ना टफ है ना आपका ज्यादा इजी है ना। 20 का पेपर है, मॉडरेट पेपर है, आप कर लोगे, ठीक है। बस आपको क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशंस करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 2025 में भी करने हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शंस लिखा है, ये हमारा ईयर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एमसीक्यू 1 नंबर का, ये सेक्शन ए है, फिर एमसीक्यू 2 नंबर का, फिर ये हमारे पास सेक्शन बी होता है एमएसक्यू, ये हमारे पास सेक्शन सी होता है एनएटी, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अगर हम बात करें, एमसीक्यू 1 नंबर में 3 क्वेश्चन आए थे, है ना। एमसीक्यू में 2 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन हो गए। फिर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो एमएसक्यू में 1 क्वेश्चन आया है, एनएटी के 1 नंबर में 2 क्वेश्चन आए हैं और एनएटी के 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास देखें 6 और 5 11 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स के किस में आ चुके हैं, हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में आ चुके हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एमसीक्यू में 1 क्वेश्चन आया है, एमएसक्यू में 3 क्वेश्चन आए हैं, एमएसक्यू के अंदर आपके 2 क्वेश्चन है, एनईटी के अंदर 2 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस किया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और इससे मिलता जुलता ही पेपर आपका एग्जाम में आएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो लास्ट ईयर का यहाँ पे हमने पेपर एनालिसिस किया और उससे हमने ये देखा कि पेपर आपका मॉडरेट है ना। मतलब जो बच्चे ने पढ़ रखा है वो इस पेपर को इजीली क्रैक कर लेगा, और अगर किन्हीं बच्चों ने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है तो यह है कि वो कट ऑफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक अच्छी आईआईटी में जाके सिलेक्शन लेना है तो भाई साहब आपको कट ऑफ से 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा एक वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।